अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में आप सबको हम वेलकम करते हैं IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अलजेब्रा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कितनी काइंड्स हैं। नंबर 1 पर है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नंबर 2 पे है रेशनल एक्सप्रेशन, और नंबर 3 पर है इरेशनल एक्सप्रेशन। जैसा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, मतलब एक सी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स, मैनी टर्म्स यूज़ किए जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² - 2y + 1। ठीक है, टर्म मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल किसी भी ऑपरेशन से मल्टीप्लाइड हो या ऑपरेशंस के साथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? टर्म। जैसे 4x² ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, तो इसमें क्या हो गए? इसमें 3 टर्म्स हो गए और ये हमारी हो गई पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के जो है 3 और टाइप्स हैं। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल हम उसको कहते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज़ हो। फॉर एग्जांपल जैसे 5x 2y² और एनी अदर। ठीक है, और बाइनोमियल हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स यूज़ किए जाएं। फॉर एग्जांपल 4x + 1 2y² + x। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स हैं और उसमें भी 2 टर्म्स हैं। और ट्राइनोमियल हम उससे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स यूज़ किए जाएं, इसमें 2 टर्म्स। ठीक है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल 4x² - 2y + z और -3x² + 3yz + 1। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें 3 टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया। अभी हम आते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस पे। रेशनल एक्सप्रेशंस, an expression which can be written in the form of P/Q, where Q of x does not equal to 0 and P of x and Q of x are polynomials is called rational expression। मतलब कोई ऐसी फॉर्म जिसको हम P/Q वाली फॉर्म में लिखें और हमारा जो P of x and Q of x हो वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ x² + 1/x। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा P/Q वाली फॉर्म है। अगर इसमें मैं Q of x, इसको हम क्या कहेंगे? Q of x। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। इसमें हम क्या करेंगे? Q of x इसमें 0 के बराबर ना हो, तब ही हम इसको क्या कहेंगे? ये रेशनल एक्सप्रेशन है। और इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे x² + bx + c और dx + e। या ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं रेशनल एक्सप्रेशन का। अभी हम आते हैं इरेशनल एक्सप्रेशंस पे। इरेशनल एक्सप्रेशंस, अच्छा, an expression which cannot be written in the form of P of x over Q of x, where Q of x does not equal to 0 and P of x and Q of x are polynomials, then we can say that this is a irrational expression। P of x over Q of x, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम P of x over Q of x वाली फॉर्म में ना लिख सकें,
और उसमें क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो के बराबर ना हो और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इरेशनल एक्सप्रेशन से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, रेडिकल एक्स या फिर 3 रेडिकल एक्स वाई स्क्वायर या फिर 1 ओवर रेडिकल एक्स प्लस 1। अब इसको हम वापस रेशनल वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रेडिकल एक्स हो गया, रेडिकल एक्स ओवर एक्स, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं वापस रेशनल वाली फॉर्म में नहीं ला सकता, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अभी हम आते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को 2 ऑर्डर्स में लिख सकते हैं या लिखते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम पावर या जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 1। अब इसमें क्या हो रहा है, सॉरी ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो हमारा पावर होता है वो लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, उसको हम डिक्रीज़ करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, लेफ़्ट टू राइट पावर, अच्छा ये क्या हो गया डिसेंडिंग, यहाँ पे क्या होगा पावर 4x पावर 4। अभी यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट पावर या एक्सपोनेंट क्या हो रहा है डिक्रीज्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर है। दूसरा है असेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट हमारा पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब यहाँ पे पावर जो है एक्सपोनेंट इस तरफ से लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस पर क्या है पावर 1, इस पर क्या है 2, इस पर क्या है 3, इस पर क्या है 4, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे मैंने कहा था जहाँ पे पावर जो है डिक्रीज़ हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे पावर 4 आया और यहाँ पे पावर 3 आया, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ फर्दर पावर 1 की जगह। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अभी है वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम किसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स की जगह फिक्स्ड कोई ना कोई वैल्यू दें और हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे p ऑफ 2, मतलब p ऑफ 2 हमें रखना है किसकी जगह, 3x प्लस 2 की जगह। ठीक है, p ऑफ 2 मतलब ये x की वैल्यू है, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अभी फॉर एग्जांपल मैं p की जगह ले रहा हूँ 2 और x की जगह, ठीक है x की जगह ले रहा हूँ मैं 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लूँगा जिसको मैं क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2, ये क्या हो गया 8। तो हमें वैल्यू क्या मिली x की 8, इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे फिक्स वैल्यू हम रखें, उसके बाद हमें जो वैल्यू मिले उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे और आपको भी देंगे होमवर्क के लिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 में पहला नंबर सवाल है कि सेपरेट पॉलिनोमियल्स, रेशनल्स एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग। अभी इनमें हमें बताना है कि रेशनल कौन सी है, पॉलिनोमियल कौन सी है और इरेशनल कौन सी है। नंबर पहले पे 3x माइनस 1 अपॉन x। अभी ये क्या हो गया हमारा, रेशनल तो नहीं है, इरेशनल भी नहीं है,
इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हुए, दो टर्म्स यूज़ हुए हैं, एक ये और एक ये। ठीक हो गया। उसके बाद है 5 हमारा क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये एक ही टर्म में है और ये रेशनल भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है। नंबर 3 पे 4/x, ये हमारा क्या होगा, ये होगा रेशनल, क्योंकि ये हमारी P/Q वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये है 0 हमारा क्या होगा, 0 भी हमारा होगा पॉलिनोमियल। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक टर्म है। और उसके बाद होगा x² + y - 3 है, तो आपको पता होगा इसमें हमारे 3 एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। अभी ये 1/y - y, ये क्या होगा, ये होगा रेशनल, क्योंकि ये P/Q वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद है 1/x² + 2, ये क्या होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा, क्योंकि ये भी P/Q वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये वाला है रेडिकल 1/4, ये होगा हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इसको एक ही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि रेडिकल 1 हमारा बराबर होता है 1 के। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। अभी इसमें मैंने आपको बताया था कि टर्म्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल में। इसमें क्या है, हमारे 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बाइनोमियल है। नंबर 2 -1/4 + 2x + 5, इसमें क्या हो गया, इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, एक 2x और ये लाइक जो हमारे टर्म्स हैं 1/4 + 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक ही टर्म आएगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये बाइनोमियल है। और नंबर 3 पे है 3x - 1/4y - 5। अभी इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं, एक ये और एक ये खाली कांस्टेंट वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ट्राइनोमियल है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमारे 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, इसमें एक ये हो गया एक्सपोनेंट वाला, इसमें क्या है, हमारे 2 पावर है, और इसमें क्या है, 1 पावर, और ये खाली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। नंबर 5 पे 4x² - y, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं। और ये है a - b होल स्क्वायर - b²। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 टर्म्स आएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा बाइनोमियल है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशंस लिखे हुए होते हैं, उसमें अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसकी डिग्रीज आपस में ऐड करके उसकी डिग्री, ओवरऑल डिग्री बताते हैं। जैसे x + y² है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 2, तो ये हाईएस्ट डिग्री हो गई हमारी 2, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, और इन दोनों की क्या है, 4 + 1 5, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 5। और इसकी x² + y × y² × z², 2 और ये 2 और ये 2, इसको हम ऐड करेंगे, क्या होगा, 6, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 6। x + y + xy, इसकी 1 डिग्री है, इसकी भी 1 है, और इन दोनों की क्या होगी, 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। पाए की कोई भी डिग्री नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री 0 है। ठीक हो गया। उसके बाद राइट, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ, आपको बताता चलूँ कि पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन होती है, इसकी जनरल एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं, +a1 x⁻n - 1 +a2 x⁻n - 2 प्लस फर्दर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। वैल्यू पुट करके आप देखना, कोई भी वैल्यू लेकर ये a है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं n की जगह लिख रहा हूँ 2, n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं n की जगह 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें बताना है कि असेंडिंग आर्डर, अगर डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है तो उसको हमें असेंडिंग आर्डर में करना है। ठीक है, ये आप खुद करना। और ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपने करना है। ठीक है,
इसको अगर असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग में करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि इसमें हमें वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 2x² - 3yz, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, y की और z की, ये वैल्यूज़ हमें इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x² - 3yz। ठीक है, यहाँ पे x 2